हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में और पूरा फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें अगर दोस्तों आपके फैमिली या परिवार में कोई भी लड़की का जन्म हुआ है तो सरकार आपको 25,000 रुपये देगी। पहले इस पोर्टल के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से सरकार आपको 15,000 रुपये देती थी। अब सरकार ने इसका अमाउंट बढ़ा के 25,000 कर दिया है। इसमें आपको 2 बालिकाओं को लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। आपको बहुत ही केयरफुली इसको देखना है और इसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई भी गलती कर दी तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ये नागरिक सेवा पोर्टल पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर लिखा होगा दोस्तों पहले से पंजीकरण लोगों के लिए। अगर पहले से आपने पंजीकरण दोस्तों कर रखा है तो आपको यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना होगा। बट अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इसमें बताऊंगा। पंजीकरण से लेके फॉर्म के लास्ट तक सारी जानकारी आपको दी जाएगी और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप इस फॉर्म पे आ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ कॉर्नर पे आप आई एग्री देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको दोस्तों कंटिन्यू कर देंगे। करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूछा जा रहा है कि आप आंगनबाड़ी के तहत इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। जैसे दोस्तों आप नो करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों फर्स्ट कॉलम में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर बालिका के साथ आवेदक का संबंध पूछा जाएगा। तो यहाँ से मैं फादर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों हम फादर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स भी मांगी जाएगी। उस डिटेल्स को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मोबाइल नंबर को एंटर कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं मोबाइल नंबर को एंटर करूंगा फिर मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलना होगा। वहाँ पर आपसे आवेदक का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल सकते हैं और लास्ट नेम में लास्ट नेम डाल देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा आवेदक के पिता या पति का नाम। यहाँ दोनों चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चाइल्ड को ले लिया है। आपके 2 चाइल्ड हैं, आप तो 2 भी फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदक का प्रकार पूछा जा रहा है। प्रकार मतलब आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे ब्लॉक का पूछा जाता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इन सारे ऑप्शन को आप फिल करते रहिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पंचायत पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप पंचायत को, अपने ग्राम पंचायत को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर गांव का नाम पूछा जा रहा है तो आप इसको गांव का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर हम कोई भी इजी एक पासवर्ड बना लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इन दोनों ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ एक कैप्चा फिल करना होगा और नीचे लिखा हुआ है सेंड एसएमएस ओटीपी। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले कैप्चा को फिल कर लिया। अब जो ओटीपी मेरे पास आया है मैंने उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके उस ओटीपी को वेरीफाइड करना होगा। तो जैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहां एक आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, उसको आपको नोट डाउन कर लेना होगा। जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको भी आप
नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ये पॉपअप वाले ऑप्शन पे आपको ओके का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। अब दूसरे स्टेप पे दोस्तों हम चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले से पंजीकरण यहाँ लॉगिन करें, तो हमारी जो लॉगिन आईडी हमको मिली है वो ऊपर वाले ऑप्शन पे हमको एंटर करनी होगी, और जो हमने पासवर्ड बनाया है उसको सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमसे कैप्चा पूछा जाएगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपको मिलेगा एसएमएस के थ्रू। यहाँ पर ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ से आप इजीली लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया। अब मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ। ये पॉपअप इसलिए आ रहा है कि आप अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नेवर करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको बालिका के संबंधित जानकारी। अब यहाँ पर देखिए मदर्स का नेम आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में मदर्स का नेम आपको फिल करना होगा, और दूसरे वाले में भी आपको मदर्स का नेम इन हिंदी में फिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर मदर्स के नेम को एंटर कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम मदर्स के नेम को एंटर करेंगे तो थर्ड कॉलम एक हमें मिलेगा मदर्स एज वाला ऑप्शन। यहाँ पर लाइव का एक ऑप्शन होगा और एक नो मोर का होगा। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी मदर्स अभी जिंदा है या डेथ हो चुकी है, तो उसमें से आप अगर जिंदा है तो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन पे पूछा जाएगा फादर्स नेम इंग्लिश में एंड हिंदी में, तो इन दोनों ऑप्शन में आप फादर्स नेम को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से बैंक डिटेल पूछी जाएगी कि आप फादर्स की बैंक डिटेल देना चाहते हैं या मदर्स की, तो मैं फादर्स की ही दे रहा हूँ। मैंने फादर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैंक के लिए ज़िला चुने, मतलब कौन से ज़िले में आपकी बैंक है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से बैंक नेम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आईएफएससी कोड को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों इसको बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, तभी आपके अकाउंट में पैसे आ पाएंगे। अब आपको दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ से दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ बैंक का खाता संख्या मांगा जाएगा। अब यहाँ पर बैंक का पता मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम बैंक का पता फिल कर देंगे। अब यहाँ पर बैंक पासबुक की अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये कह रहा है कि 50 से 100 KB की PDF होनी चाहिए, तो उसको हम सेट करके पहले से रख लेंगे और यहाँ पर हम उसको अपलोड करके गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ अपडेट योर आधार डिटेल, फर्स्ट क्लिक हियर टू अपडेट आधार। अब यहाँ से हम अपने आधार डिटेल को अपडेट कर देंगे। ऊपर कॉलम दिए हुए हैं कि आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, सेकंड चाइल्ड के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो हमको फर्स्ट चाइल्ड के लिए करना था, तो हमने फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल्स आपसे बालिका की मांगी जाएगी, जैसे कि आपको बालिका का नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपसे जो भी चीज़ दोस्तों पूछी जा रही है उसको आप पढ़ के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हिंदी में नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि आपने ये बालिका जो अडॉप्ट की है या आपने खुद से जन्मी किया है। तो यहाँ पर हमने खुद से जन्मी वाले बालिका का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी और यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ों को आप केयरफुली कास्ट पूछी जाएगी
और आप कौन से वर्ग से हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ एड्रेस आप डालने के बाद दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट सेम है, तो आप ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों आपके एड्रेस सेम हो जाएंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे दोस्तों सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमको अपनी आधार डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 कॉलम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लिख रहा है कि एप्लीकेंट नेम फादर, ठीक है, तो यहाँ पर फादर्स का आपको आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। नीचे वाले ऑप्शन में गर्ल चाइल्ड मदर नेम, अगर मदर का आधार नंबर यहाँ डाल के वेरीफाई करना होगा। तो इन दोनों ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कैप्चा भी फिल करने को कहेगा, तो वहाँ पर आधार नंबर डाल के इन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इनको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो ये ग्रीन टिक बन के हमारे पास आ जाएगा। जैसे ग्रीन टिक आएगा यहाँ पर सक्सेसफुल का एक कॉलम आपको पॉपअप मिल जाएगा, उस पर हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन को हमको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको सबमिट आधार डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल आधार डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको चाइल्ड एडिट अगर आप करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाइल्ड का आधार अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ हमसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, इन डिटेल्स को हमको फिल करना होगा। तो जैसे कि हमने फादर्स एंड मदर्स के आधार को वेरीफाई कर लिया था, अब हमको यहाँ पर चाइल्ड के आधार को वेरीफाइड करना होगा। तो चाइल्ड वाले आधार पे हम वेरीफाइड करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद ये हमको डिक्लेरेशन का ऑप्शन क्लिक करके और इसको सबमिट कर देंगे, फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये आधार डिटेल अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको बता दें अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ अप्लाई वाले बटन पे हमको क्लिक करना होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों पहला कॉलम आपको मिलेगा बालिका के जन्म के बाद, आपको 5,000 रुपये मिल रहे थे बट आप नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आप सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा पूर्ण टीका के पूरा होने के बाद, यानी कि टीका लगने के बाद आपको 2,000 रुपये मिलने थे, उसके लिए भी आप नॉट एलिजिबल हैं। लेकिन थर्ड कॉलम में आप फंस चुके हैं, इसमें लिख रहा है कि कक्षा 1 में प्रवेश के बाद, तो हमको ये थर्ड कॉलम वाला ऑप्शन ले लेना होगा। जैसे हम ये थर्ड वाले कॉलम में जाएंगे तो हमें एक फॉर्म फिल करना होगा। बाकी हम किसी भी 6 बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं, जिसमें हम तीसरे वाले बेनिफिट में फंस पा रहे हैं। तो हम इस वाले कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बालिका की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, उनको यहाँ से फिल कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे दोस्तों तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा हमारे पास। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आप सेम बैंक अकाउंट ही रखना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपको पूछा जाएगा स्कूल का प्रकार कि आपकी बालिका कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, जैसे कि राजकीय या मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ रही है सरकारी, तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें आपकी बालिका पढ़ रही है। अब यहाँ से नामांकन नंबर भी पूछा जाएगा, तो यहाँ से नामांकन जैसे मैंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाला ऑप्शन लिया है तो यहाँ से आपको मानांकन नंबर नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको विद्यालय का नाम पूछा जाएगा, तो आपको विद्यालय का नाम यहाँ से फिल कर देना होगा। जैसे आप विद्यालय का नाम फिल करेंगे फिर विद्यालय का पता आपको फिल करना होगा और ये कक्षा फर्स्ट आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा।
प्रवेश की तिथि पूछी जाएगी। तो आप प्रवेश की तिथि भी यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रवेश की तिथि को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर UID आपसे एक पूछा जाएगा। तो ये फिल करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे हम चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बालिका का फ़ोटो आपसे मांगा जाएगा। उस बालिका का फ़ोटो आपको पहले से सिलेक्ट करके रखना होगा 10 से 50 KB में। उस बालिका का फ़ोटो यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कक्षा 1 में प्रवेश प्रमाण पत्र, जो आपने प्रवेश लिया है उसका एक प्रमाण पत्र स्कूल से मिलता है, उसकी भी आपको एक PDF बना के रखनी होगी। वो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर अपलोड करनी होगी। थर्ड वाले ऑप्शन में आपसे आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब इस वाले ऑप्शन पे हमको टिक कर देना होगा और इस फॉर्म को दोस्तों सबमिट कर देंगे। जैसे दोस्तों हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों ये हमारे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर, तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना होगा और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा फॉर्म फिल होके आ जाएगा। इस फॉर्म का हम प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको दोस्तों बता दें, इस तरीके से आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं कन्या सुमंगला का और 25,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कॉर्नर से इसको प्रिंट देके इस प्रिंट को अपने पास में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।